माँ दुर्गा की आंखें कैसे जीवित होती है? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देवी की मूर्तियों की आंखें केवल देखने के लिए नहीं बनाई जाती, उनमें छुपा है एक दिव्य रहस्य जिसे पौराणिक शास्त्रों में चक्षुदान कहा जाता है। यह केवल रूप नहीं, बल्कि जीवन और चेतना का संचार है जो मूर्ति को जीवंत बनाता है। इसे समझने के लिए चाहिए सच्ची भक्ति, गहन ध्यान और पूर्ण समर्पण। आज हम आपको सुनाएंगे उस अद्भुत कथा को जिसमें कठिन साधना और दिव्य अनुभवों के माध्यम से यह रहस्य प्रकट होता है। तो ध्यान लगाइए श्रोताओं, और इस कथा में डूब जाइए, क्योंकि जो कुछ आप सुनेंगे वह आपके हृदय में माँ दुर्गा के प्रकाश और शक्ति की झलक छोड़ देगा। मित्रों, प्राचीन काल में एक नगर था जहाँ देवताओं और मनुष्यों की भक्ति गूंजती थी। उसी नगर में अभय नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसका मन शिल्पकला में गहरी रुचि रखता था। हर वर्ष जब नवरात्रि आती, वह मूर्तियों को निहारता और सोचता कि काश एक दिन वह भी ऐसी प्रतिमा बना सके जो सजीव प्रतीत हो। किंतु उसे कोई गुरु नहीं मिलता था जो उसे दिव्य मूर्ति निर्माण की कला सिखा सके। एक रात अभय ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि माँ दुर्गा की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है, परंतु आंखें रिक्त हैं। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स, स्मरण रखो, जब तक दृष्टि नहीं तब तक सृष्टि नहीं। मूर्ति का प्राण चक्षुदान में है। स्वप्न से जागते ही अभय का हृदय बेचैन हो उठा। वह निश्चय कर चुका था कि उसे चक्षुदान का रहस्य जानना ही होगा। उसने अपना घर परिवार छोड़ने का निश्चय किया। विदाई के समय उसकी माँ ने पूछा, बेटा, तू कहाँ जा रहा है? अभय ने उत्तर दिया, माँ, मुझे एक साधना करनी है। यह केवल मेरी यात्रा नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की कृपा पाने का मार्ग है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ जगदम्बा तेरा मार्ग प्रशस्त करे। याद रखना, सच्चा गुरु तभी मिलेगा जब तेरे भीतर शुद्ध निष्ठा और संयम होगा। इन आशीष भरे शब्दों के साथ अभय निकल पड़ा। अभय नगर भटकता रहा। उसने साधु, संत, ऋषि और पंडितों से प्रश्न किया, परंतु किसी ने उसे संपूर्ण उत्तर नहीं दिया। हर कोई कहता, यह ज्ञान साधारण को नहीं मिलता, इसके लिए दिव्य मार्गदर्शन चाहिए। उसकी साधना और खोज निरंतर जारी रही। कुछ दिनों बाद वह हिमालय की पगडंडियों से गुजर रहा था। मार्ग कठिन था, पर उसका मन किसी अनदेखी शक्ति से खिंचता जा रहा था। तभी अचानक दूर से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। स्वर इतने पवित्र थे कि उसके हृदय की थकान पल भर में मिट गई। अभय उस ध्वनि की ओर बढ़ा। जब वह समीप पहुंचा तो देखा कि एक दिव्य पुरुष कमल के आसन पर बैठे वीणा बजा रहे हैं। उनके तेजस्वी स्वरूप से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। उनके गले में माला थी और चेहरे पर अद्भुत शांति। अभय का हृदय धड़क उठा। उसने तुरंत पहचान लिया, ये तो स्वयं देवर्षि नारद है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, हे देवर्षि, मैं वर्षों से एक ही रहस्य की खोज में भटक रहा हूँ। कृपया मुझे कृपा दृष्टि दें। मैं जानना चाहता हूँ चक्षुदान क्या है और इसे कौन सिखा सकता है। नारद मुनि ने मुस्कुराकर अपनी वीणा रोक दी। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर मधुर, बालक, तेरी खोज असत्य नहीं है। वास्तव में देवी मां ने ही तुझे इस मार्ग पर भेजा है। चक्षुदान का रहस्य साधारण नहीं, यह शास्त्रों और भक्ति का संगम है। तू तैयार है, परंतु पहले तुझे उसकी गहराई समझनी होगी। यह सुनते ही अभय के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसे प्रतीत हुआ मानो उसकी सारी तपस्या सफल हो गई हो। अभय नारद मुनि के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में श्रद्धा और मन में अद्भुत उत्सुकता थी। नारद मुनि ने अपनी वीणा को धीरे से एक ओर रखा और गंभीर स्वर में बोले, पुत्र अभय, तूने सही प्रश्न किया है। मूर्ति निर्माण केवल कला नहीं, यह साधना है। पत्थर या मिट्टी का ढांचा तो हर शिल्पी बना सकता है, परंतु मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करना केवल वही कर सकता है जिसे चक्षुदान का ज्ञान हो। अभय ने विनम्रता से पूछा, भगवन,
क्या नेत्र बनाना ही चक्षुदान कहलाता है? नारद मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, नेत्र बनाना केवल शिल्प है, परंतु नेत्रों में चेतना भरना ही चक्षुदान है। जब मूर्ति में आंखें बनाई जाती हैं, तो उनमें दिव्यता का आवाहन होता है। यह आवाहन तभी सफल होता है जब मूर्तिकार का मन शुद्ध हो और वह मंत्रों की शक्ति से जुड़ा हो। नेत्रों को ही ज्ञान और जीवन का द्वार कहा गया है। जब देवी की मूर्ति में नेत्र अंकित किए जाते हैं, तभी उसमें प्राण का संचार होता है। अभय गहरी तल्लीनता से सुन रहा था, उसकी आत्मा रोमांचित हो उठी। नारद जी ने आगे कहा, प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि चक्षुदान मात्र मूर्तिकार का काम नहीं, यह देवत्व का आवाहन है। जब मूर्तिकार देवी मां की मूर्ति में नेत्र बनाता है, तो वह मंत्रों का जप करता है और ध्यान में देवी के तेज का अनुभव करता है। उसी क्षण देवी का प्रकाश उन नेत्रों में प्रविष्ट होता है। तभी प्रतिमा भक्तों के लिए जीवंत रूप धारण कर लेती है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक शिल्पीकार था जिसका नाम अनंत था। उसने अपनी संपूर्ण आयु मूर्तियां बनाने में लगा दी, परंतु उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों में कोई भी प्राण प्रतिष्ठा सफल नहीं होती थी। निराश होकर वह तप करने लगा। वर्षों की साधना के बाद मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और बोली, अनंत, केवल हाथों की कुशलता से मूर्ति नहीं बनती। चक्षुदान के समय हृदय का समर्पण और वाणी का शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। जब तक तेरे भीतर देवी का ध्यान जीवित नहीं होगा, तब तक तेरी मूर्तियां केवल पत्थर बनी रहेंगी। अनंत ने उस दिन से देवी का ध्यान करते हुए मूर्तियां बनानी शुरू की और पहली बार उसकी मूर्तियां भक्तों को जीवंत प्रतीत हुईं। तब से यह परंपरा चली कि मूर्तिकार मूर्ति की आंखें बनाते समय मौन और मंत्रोच्चारण की साधना करें। अभय ने धीरे से कहा, तो गुरुजी, मूर्ति की आत्मा नेत्रों से ही प्रकट होती है। नारद जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ बालक, इसीलिए चक्षुदान को मूर्ति का प्राणदान भी कहा जाता है। जब नेत्र पूर्ण हो जाते हैं, तब मूर्ति केवल मिट्टी नहीं रहती, वह देवी का सजीव स्वरूप बन जाती है। इसलिए मूर्तिकार को अपने भीतर का अंधकार मिटाकर आत्मा की दृष्टि जागृत करनी होती है। वही दृष्टि फिर मूर्ति के नेत्रों में उतारी जाती है। अभय मौन बैठा रहा। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसे लगा कि आज वह वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा रहा है। नारद मुनि ने अंत में कहा, पुत्र, चक्षुदान सीखना आसान नहीं। यह साधना, संयम और निष्ठा की मांग करता है। यदि तू तैयार है, तो मैं तुझे इस मार्ग की दीक्षा दूंगा, परंतु याद रख, यह मार्ग तप और धैर्य का है। अभय ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूँ, बस मुझे माँ की सेवा करने का यह अवसर दीजिए। नारद मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, माँ दुर्गा तेरे संकल्प को सफल करे। अब तेरी असली साधना प्रारंभ होती है। नारद मुनि के आशीर्वाद से अभय के भीतर नया उत्साह जागा। उसे प्रतीत हुआ कि जैसे अब उसका जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है, परंतु साथ ही मन में भय भी था। क्या वह इस कठिन मार्ग पर स्वयं को सिद्ध कर पाएगा? नारद मुनि ने उसकी दुविधा भांप ली। वे मुस्कुराए और बोले, पुत्र, साधना का मार्ग केवल प्रश्नों से नहीं चलता, बल्कि अनुभवों से निर्मित होता है। आज से तू मेरी शरण में है, तुझे दीक्षा दूंगा, पर पहले तुझे अपने भीतर की अपवित्रता को नष्ट करना होगा। अभय ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप जो भी आदेश देंगे उसका पालन करूंगा। नारद जी ने उसे एक तपोवन की ओर ले जाकर कहा, यहाँ 7 दिन तक उपवास करके रहना होगा। केवल गंगाजल और तुलसी पत्ते ही तेरे आहार होंगे। इस अवधि में तुझे मौन व्रत रखना है और हर दिन ओम ह्रीं दो दुर्गाय नमः मंत्र का 10,000 बार जप करना होगा। यह तेरी पहली परीक्षा है। यदि तू इसमें सफल होगा, तभी आगे के रहस्य तुझे बताऊंगा। अभय ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तपस्या प्रारंभ कर दी। साधना का प्रथम दिन। पहले दिन उसका शरीर भूख और प्यास से कांप रहा था। मन बार बार कहता, यह असंभव है, परंतु जब भी वह हार मानने लगता, नारद मुनि की वाणी उसे स्मरण होती।
केवल धैर्यवान ही देवी का सच्चा साधक होता है। तीसरा दिन। तीसरे दिन तक उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, परंतु जब वह ध्यान में बैठा तो अचानक उसे मां दुर्गा का तेजस्वी रूप दिखाई दिया। वह स्वरूप अग्नि के समान प्रखर था, परंतु करुणा से परिपूर्ण। उसी क्षण उसकी थकान मिट गई और उसके हृदय में नई ऊर्जा भर गई। पांचवा दिन। अब जब की गति सहज होने लगी, उसके भीतर से भय, आलस्य और संदेह दूर हो रहे थे। उसे प्रतीत होने लगा कि उसके शब्दों के साथ वातावरण में कंपन उठ रहा है, मानो हर मंत्र देवी की शक्ति को बुला रहा हो। सातवां दिन। सातवें दिन प्रातः काल जब उसने अंतिम बार जप पूर्ण किया तो उसे अनुभव हुआ कि उसकी देह हल्की हो गई है, उसकी आंखों से प्रकाश फूट रहा था और मन पूरी तरह शांत था। उसे पहली बार लगा कि वह वास्तव में साधक बन चुका है। अभय ने जाकर नारद मुनि को प्रणाम किया। उसकी आंखों में चमक देखकर नारद प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तूने प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तू भीतर से शुद्ध हो चुका है। याद रख, यह केवल प्रारंभ है। आगे की राह और कठिन होगी, परंतु हर कदम तुझे देवी के निकट ले जाएगा। अभय की आत्मा उल्लसित हो उठी। उसे लगा जैसे उसकी साधना का बीज अंकुरित हो चुका है और अब धीरे धीरे एक विशाल वटवृक्ष बनेगा। 7 दिन की साधना पूर्ण करने के बाद अभय का चेहरा बदल चुका था। पहले जहां उसकी आंखों में भटकाव और अधीरता थी, अब वहां शांति और स्थिरता झलक रही थी। उसके भीतर एक गहरी निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। नारद मुनि ने उसकी ओर देखा और संतोषपूर्वक बोले, पुत्र, अब तू अभ्यास के योग्य हो गया है। आज से तुझे मूर्तिकार होने का वास्तविक अर्थ समझना होगा। केवल मिट्टी को गढ़ना ही पर्याप्त नहीं, उसमें जीवन और चेतना का संचार करना ही सच्ची कला है। नारद मुनि उसे एक प्राचीन गुफा में ले गए। गुफा के भीतर सुगंधित धूप जल रही थी और वातावरण में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। वहां पहले से ही मिट्टी का एक ढेर रखा था। नारद मुनि ने कहा, अभय, इस मिट्टी से तू स्वयं एक देवी प्रतिमा गढ़। देखो तेरी साधना तेरे हाथों को कितना पवित्र बना चुकी है। अभय ने श्रद्धा से मिट्टी को प्रणाम किया और कार्य प्रारंभ किया। उसके हाथ बड़ी सहजता से मिट्टी को आकार देने लगे। कुछ ही घंटों में उसने मां दुर्गा की एक सुंदर प्रतिमा बना दी। प्रतिमा इतनी जीवंत थी कि देखने वाला चकित हो जाता। नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रतिमा सुंदर है, परंतु अभी यह केवल मिट्टी है। अब देख, इसमें प्राण कैसे आते हैं। नारद ने अपनी वीणा उठाई और गंभीर स्वर में बोले, चक्षुदान का मूल आधार है मंत्र और ध्यान। मंत्र वह ध्वनि है जिसमें दिव्य शक्ति छिपी होती है और ध्यान वह माध्यम है जिससे वह शक्ति मूर्ति में प्रवाहित होती है। जब मूर्तिकार मूर्ति की आंखें बनाता है तो उसे विशेष मंत्रों का जप करते हुए देवी का ध्यान करना चाहिए। यही वह क्षण होता है जब प्रतिमा जागृत होती है। उन्होंने अभय को 3 महत्वपूर्ण चरण बताए। पहला, आवाहन, देवी को हृदय में स्मरण करके मंत्रों के माध्यम से उनकी उपस्थिति का आवाहन करना। दूसरा, नेत्र निर्माण, प्रतिमा की आंखों को बनाते समय पूर्ण एकाग्र होकर देवी की दृष्टि का ध्यान करना। तीसरा, प्राण प्रतिष्ठा, नेत्रों के पूर्ण होने के बाद विशेष मंत्रों से मूर्ति में चेतना का संचार करना। नारद मुनि ने अभय को निर्देश दिया, अब तू प्रतिमा की आंखें बना और ओम हरि क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करता जा। ध्यान रहे, तेरे मन में कोई विकार ना हो, तेरे भीतर केवल मां की छवि हो। अभय ने गहरी सांस ली और नेत्र निर्माण प्रारंभ किया। उसका हाथ कांप रहा था, परंतु उसने मन को शांत किया और मंत्र जपते हुए धीरे धीरे उसने आंखों को गढ़ना शुरू किया। हर बार जब उसका हाथ मिट्टी को स्पर्श करता, उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे प्रतिमा उससे संवाद कर रही हो। उसकी मन स्थिति अत्यंत स्थिर थी। भीतर का हर भय और संदेह समाप्त हो चुका था। नारद मुनि ने धीमे स्वर में कहा, अब मंत्र का जप तेज कर, यह शक्ति का क्षण है। तू जितना अधिक एकाग्र होगा,
उतना अधिक जीवन प्रतिमा में प्रवाहित होगा। अभय ने मंत्र जपा और अपनी सारी ऊर्जा, श्रद्धा और भक्ति प्रतिमा में समर्पित कर दी। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, प्रतिमा की आंखों से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। हल्की सी कंपन गुफा में फैल गई। वह अनुभव अतुलनीय था। मिट्टी की प्रतिमा अब जीवंत प्रतीत हो रही थी। प्रतिमा की आंखों में मां दुर्गा की करुणा और शक्ति स्पष्ट झलक रही थी। अभय की आंखें नम हो गईं। उसने मुंह से केवल एक शब्द कहा, जय माता दी। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तूने चक्षुदान का रहस्य सीख लिया। अब मूर्ति केवल रूप नहीं, बल्कि चेतना है। जब कोई भक्त इस प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना करेगा, तो वह उसकी भक्ति को महसूस करेगी और आशीर्वाद प्रदान करेगी। यही चक्षुदान की शक्ति है। अभय ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि मूर्तिकार होना केवल शिल्प नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है। आंखें केवल दृष्टि नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण होती है। अब मैं मां की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करता हूं। नारद मुनि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो पुत्र, यह केवल प्रारंभ है। जो साधक अपने भीतर शुद्ध दृष्टि बनाए रखता है, वही जीवन में सच्चा चक्षुदान कर सकता है। अब तू अपने ज्ञान और कला का प्रयोग कर लोगों के हृदयों में मां की दृष्टि अंकित करेगा। अभय ने पहली बार पूर्ण अनुभव किया कि उसकी साधना केवल उसकी नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में देवी का प्रकाश फैलाने वाली थी। अभय ने गुफा से बाहर कदम रखा और अपने नगर लौट आया। उसने नगर के मंदिरों में प्रतिमाओं का निर्माण प्रारंभ किया। उसकी प्रतिमाएं अद्भुत जीवंत लग रही थी। भक्त जब उनके सामने प्रार्थना करने आते, तो उनकी आंखों में रोशनी और हृदय में शांति का अनुभव होता। एक दिन एक वृद्ध भक्त अभय के पास आया और कहा, बालक, तेरी बनाई प्रतिमा में ऐसा जीवन है कि लगता है मां स्वयं हमारे सामने है। हमें अनुभूति हो रही है कि मां हमारी पीड़ा जानती है और हमारी रक्षा करेंगी। अभय को महसूस हुआ कि अब उसकी साधना केवल उसकी नहीं, बल्कि अन्य लोगों के हृदयों में देवी की उपस्थिति स्थापित करने वाली है। यही चक्षुदान की महिमा है। यह केवल मूर्तिकार के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए दिव्यता का संचार करता है। श्रोताओं, अभय की कहानी से यह स्पष्ट हुआ कि साधना, भक्ति और ज्ञान का सम्मिलन ही किसी भी कला को जीवंत बनाता है। केवल शिल्पकला में महारत हासिल करना पर्याप्त नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और ध्यान ही उसे दिव्यता प्रदान करते हैं। मित्रों, बंगाल की भव्य दुर्गा पूजा में चक्षुदान का अनुष्ठान अत्यंत रहस्यपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यह वह क्षण है जब मूर्ति मात्र मिट्टी का रूप नहीं रहती, बल्कि उसमें मां दुर्गा की सजीव उपस्थिति का आभास होने लगता है। कहते हैं, कारीगर यह दिव्य कार्य प्रायः गहन रात्रि के सन्नाटे में या फिर प्रातः काल के ब्रह्मा मुहूर्त में करता है। उस समय वातावरण में शांति, पवित्रता और एकाग्रता होती है, जो इस अनुष्ठान के लिए अनिवार्य मानी जाती है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार मूर्तिकार मां की आंखें सीधा सामने बैठकर नहीं बनाता। वह या तो पीछे से झुककर यह कार्य करता है, अथवा दर्पण के सहारे आंखों का अंकन करता है। माना जाता है कि मां की प्रत्यक्ष दृष्टि इतनी प्रखर और शक्तिशाली होती है कि उसे सहना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। चक्षुदान के बिना दुर्गा पूजा को अधूरा माना जाता है। यह केवल मूर्ति की आंखों का अंकन नहीं, बल्कि मां की कृपा दृष्टि का अवतरण है। यही वह क्षण है जब भक्त अनुभव करते हैं कि मां स्वयं उन पर दृष्टि डाल रही हैं। एक ऐसी दृष्टि जिसमें करुणा है, शक्ति है और आश्रय का वचन है। मां की इस दिव्य दृष्टि से भक्तों का जीवन आलोकित होता है। उनके भीतर नई ऊर्जा, आस्था और आत्मबल का संचार होता है। इसीलिए बंगाल की दुर्गा पूजा में चक्षुदान को सबसे पवित्र और रहस्यमय अनुष्ठान माना गया है। प्रिय श्रोताओं, यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे प्रेम पूर्वक लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि माँ की और भी अद्भुत, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। इस कथा ने आपके मन को कैसी अनुभूति दी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके हर शब्द का हमें इंतजार रहेगा। जय माता दी।